ऐसे ये राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी उधर है, फ्लाइंग किस यहाँ से करती है, फ्लाइंग किस यू होके यू घूम के वहां जाता है। क्योंकि चुनाव में नहीं लड़ेंगे तो सदन में आवाज कौन उठाएगा, देश की जनता की आवाज कौन उठाएगा। विपक्ष में बैठने के लिए, जनता की आवाज में उठाने के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही हमें। वो उनको अपने संस्कार दिख रहे थे, क्योंकि वो उनकी फोटोज देखो आप, वो ऐसे ऐसे करती हुई, जब मॉडलिंग करती थी ऐसे ऐसे सबको फ्लाइंग किस करती घूमती थी, तो उनको वही चीज याद आ रही थी। पर्दे पे काम किया है, पर्दे पे तो दिखावटी होती है, तो उस दिखावट उसको आदत हो रखा है, उसको ऐसे फ्लाइंग किस करने का, ये करने का, चटक मटक करने का उसको, क्योंकि उसने पर्दे पे काम किया है। आखों लड़कियां लाइन लगा रखी है, राहुल जी को किस करना होगा तो वही मिली है। बाकी उम्र की है राहुल गांधी जी की, स्मृति ईरानी जी का ये है कि उन्हें तो ब्लेम करना ही था। राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन है आखिर स्मृति ईरानी जी, तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए स्मृति ईरानी जी जो कुछ भी कहते हैं कि उम्र बढ़ती है तो आदमी थोड़ा सटिया जाता है। जी जी, तो स्मृति ईरानी के बारे में इतना ही कहूंगी कि ठीक है उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ना कि वो कहावत सिद्ध करनी चाहिए बड़े बूढ़ों वाली की उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी सटिया जाता है। फ्लाइंग किस करती थी, क्या करती थी, हमें क्या मालूम। अब उसको लगाना, उसने लव नहीं किया हुआ फ्लाइंग किस वाला, इसलिए वो कह रही राहुल गांधी ने मुझे फ्लाइंग किस किया ऐसे, और जाके यूं लगता है वाह स्मृति ईरानी वाह, माफी मांगे स्मृति ईरानी, एक नंबर की झूठी, एक नंबर की धोखेबाज, माफी राहुल गांधी से वो मांगेगी। अरे स्मृति ईरानी के तो कमाल है। जब महंगाई थी तो, जब महंगाई नहीं थी तो कहती थी सिलेंडर को मेरे सैया तो बहुत ही कम होते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज इस मेरी बहन को महंगाई नहीं दिखाई दे रही, सिलेंडर 1100 पार हो चुका है, महिलाओं की रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। टमाटर ने लाल कर दिया 300 रुपए किलो, कमाल हो गया। आप ये बताइए, वो स्मृति ईरानी सदन में बैठ के कहती है राहुल गांधी जी मुझे फ्लाइंग किस कर रहे हैं। राहुल गांधी उधर है, फ्लाइंग किस यहाँ से करती है, फ्लाइंग किस यू होके यू घूम के वहां जाता है। अच्छा। हाँ जी, और जाके स्मृति ईरानी के मुंह में चिपक जाता है। वाह स्मृति ईरानी वाह, तो माफी मांगने बोले नहीं, माफी मांगे स्मृति ईरानी, एक नंबर की झूठी, एक नंबर की धोखेबाज, माफी राहुल गांधी से वो मांगेगी। हमारे नेता को बदनाम करती है, अपने गिरबान में जाके देख, दूसरे का पति ले रखी है, उसको शर्म नहीं आती। कैसे करते हैं फ्लाइंग किस, स्मृति ईरानी को नहीं आती फ्लाइंग किस करना? फ्लाइंग किस करती थी, क्या करती थी, हमें क्या मालूम। अब उसको लगाना, उसने लव नहीं किया हुआ फ्लाइंग किस वाला, इसलिए वो कह रही राहुल गांधी ने मुझे फ्लाइंग किस किया ऐसे, और जाके यूं लगता है। कहने की राहुल गांधी को चाहने वाले ना कि भारत में, देश दुनिया में भी हैं, लेकिन क्या वो इस तरह की का जो वाक्या संसद भवन में हुआ है उसको लेकर तो माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी के माफी मांगेंगे। आप ये बताइए, जो मणिपुर में हो रहा था उसके लिए माफी मांगी, वो डबल इंजन की सरकार है वहां पर, वहां के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी। अरे वहां नग्न अवस्था में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है 70 दिन से, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा, और सदन में बैठ के बकवास करते हैं। सदन मुंह पे टेप लगा रखी थी, 90 दिन बाद उसने 2 मिनट का भाषण दिया, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। 90 दिन तक इंडिया पूरे, उधर नूह जल रहा है, उधर मणिपुर जल रहा है, देश में हाहाकार मची हुई है, और ये राजनीति खेल रहे हैं। अरे शर्म करो, मैं तो कह रही प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आरोप लगाया राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस करने का, वो भी स्मृति ईरानी ने लगाया। देखिए, अब जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि उम्र बढ़ती है तो आदमी थोड़ा सटिया जाता है। जी जी, तो स्मृति ईरानी के बारे में इतना ही कहूंगी कि ठीक है उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ना कि वो कहावत सिद्ध करनी चाहिए बड़े बूढ़ों वाली की उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी सटिया जाता है। ठीक है, ये आरोप सरासर गलत है, वीडियो में भी दिख रहा है, ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई है जिसमें यह दर्शाता हो कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर रहे थे। उन्होंने कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर गए थे, उन्हें उठा के चुचकारा है, जो कि हमारे देश की परंपरा रही है कि विद्या नीचे गिर जाती है तो चुचकारते हैं, पैसे नीचे गिर जाते हैं तो चुचकारते हैं। सिर्फ एक वो इशारा भर था, बाकी का ये है कि उन्हें तो ब्लेम करना ही था। राहुल गांधी की बहुत बड़ी फैन है आखिर स्मृति ईरानी जी, तो अपना जी 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 तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए स्मृति ईरानी जी जो कुछ भी कहते हैं वो कम है। मतलब कि करते हैं फ्लाइंग, भाई फ्लाइंग किस तो अब देखो, हमने तो अपने टाइम में कभी किया नहीं, लेकिन हाँ हम सीख गए ऐसे, ये राहुल गांधी जी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको
किस किया, सबको प्यार किया, सबको गले लगाया। तो शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं फ्लाइंग किस। अरे सभी लोग करते हैं फ्लाइंग किस में, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो बदनाम हो गए राहुल गांधी जी। उनको वो मुद्दे को भटकाने के लिए ये सारे चाल चल रही है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसका कोई मुद्दा नहीं, सब मुद्दों को भटकाने के लिए अब इनको पूरे सदन में, पूरे हाउस में होगा तो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस देंगे राहुल जी। अरे राहुल जी के लाखों लड़कियां लाइन लगा रखी हैं, राहुल जी को किस करना होगा तो वही मिली है क्या बुड्ढी। अच्छा। अरे लाखों एक बहन समझ के बहन भी है उसके, वो कम से कम माँ बराबर उसको शर्म जी बिल्कुल माँ की उम्र की है राहुल गांधी जी की, स्मृति ईरानी जी बराबर में बैठी हुई है, माँ बराबर में बैठी हुई थी राहुल गांधी जी के। ये हमारे देश के संस्कार नहीं है कि माँ बराबर में बैठी हो और बच्चा फ्लाइंग किस कर रहे थे। कैसे संस्कार है राहुल गांधी के? वो उनको अपने संस्कार दिख रहे थे, क्योंकि वो उनकी फोटोज देखो आप, वो ऐसे ऐसे करती हुई जब मॉडलिंग करती थी ऐसे ऐसे सबको फ्लाइंग किस करती घूमती थी, तो उनको वही चीज याद आ रही थी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। स्मृति ईरानी ने पर्दे पे काम किया है, पर्दे पे तो दिखावटी होती है, तो उस दिखावट उसको आदत हो रखा है उसको ऐसे फ्लाइंग किस करने का, ये करने का, चटक मटक करने का उसको, क्योंकि उसने पर्दे पे काम किया है तो वही काम वो संसद में करना चाहती है। सवाल बेरोजगारी पर नहीं है मैम, क्या संसद भवन देश का सबसे बड़ा पार्लियामेंट, पंचायत भवन में इस तरह का ड्रामा, स्वास्थ्य पर बात नहीं होती, इंफ्रा पे बात नहीं होती, तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए ना। मैं वही तो कह रही ना, से पूछना चाहिए ना आपको, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। हमारी मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, मोदी जी ने गोद ले रखी है, तो वो मोदी जी से सवाल नहीं करती है, वो सवाल किससे करते हैं? विपक्ष में बैठे हुए नेताओं से, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, करने वाले तो मोदी जी हैं। और स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी की इतनी फैन है, अपनी साइड वहां छोड़ के वो दोबारा अमेठी आ गई, राहुल गांधी की सीट पे आई, राहुल गांधी वहां चले गए, अब वो सोच रही मैं वहां चले जाऊं, फ्लैंक किस कर रही है कि मैं यहाँ से कर्नाटक चला जाएगा। जहाँ राहुल जी जाएंगे वहाँ स्मृति ईरानी जाएंगी, हो सकता है, वो फैन है ना भाई, वो फ्लैंक किस कर सकती है, अमेठी से फ्लैंक किस वहां जाएगी। इस बार फिर से जमानत जब्त होगा राहुल गांधी का मीटिंग में। राहुल गांधी जन जन के नेता हैं, महिलाओं के, बच्चों के, सबके। वो कह रहे हैं मुझे कुर्सी की लालच नहीं है, मैं जनता की सेवा करूंगा। जैसे महात्मा गांधी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने जनता की सेवा करी। राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। अरे लड़ रहे हैं, अब अभी अगर उनको कुर्सी चाहिए होती तो पार्टी का संभालते हैं ना। बीजेपी के कई कद्दावर नेता अगर क्योंकि चुनाव में नहीं लड़ेंगे तो सदन में आवाज कौन उठाएगा? देश की जनता की आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष में बैठने के लिए, जनता की आवाज में उठाने के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ही हमें। उनकी आवाज दबाने के लिए तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उनकी सदस्यता कैंसिल करनी थी। और वो राहुल गांधी जी अब भी सदन में जाके वही सवाल पूछेंगे, वो 20 लाख करोड़ किसका है, 20,000 करोड़ किसका है, वो सवाल, वो क्वेश्चन मार्क तो अब भी रहेगा। इसमें क्या देख रही हैं आप, क्योंकि आप महिला हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी अब बार प्रधानमंत्री झंडा फहराएगा तो इंडिया का फहराएगा, इंडिया का लाल किले पे झंडा फहराएगा। इंडिया अलायंस इंडिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी इतने सक्षम हैं, उन्होंने लाल किले से कहा कि हम फिर से आ रहे हैं। विपक्ष में आ रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में आ रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो बड़ी हल्के से बात ले रही हैं। अरे तो हल्की ही है, आगे हल्का ही कर देंगे हम मोदी जी को। आगे आने वाले टाइम में देखिए कितने घोटाले खुल रहे। एक आधार कार्ड के ऊपर 4,000 आयुष्मान कार्ड, आपने देखा नहीं या आपने दिखाया नहीं अपने चैनल के ऊपर? कितना बड़ा घोटाला कैग ने निकाला है, आपने क्यों नहीं दिखाया अपने चैनल के ऊपर? दिखाया